इन सारी चीजों का कितना हो जाता है ये बताओ? 5,000 का आराम से। किसी की बड़ी फैमिली है तो 10 का भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? माने एक घर में 5 से 6,000 रुपए का महीने में खर्चा हो जाता है। मोदी के प्लान पे चर्चा नहीं हुई है, मैं मोटे मोटे तौर पे बता दूं। अगर आप 3,000 का सामान बाजार से लेते हो, बाजार से, और यही 3,000 का सामान अगर आप मोदी केयर से लेते हो, तो अंतर यह है करीब करीब 4-5 तरीके के लाभ मिला के हमारा 1,500 रुपए का रह जाता है। कितने का रह जाता है? 1,500 रुपए। 1,500 का। ये साबुन, हमारा चंदन का साबुन, एमआरपी इसकी करीब 40 रुपए है, एक की 42, अब कम हो गई। बराली चंदन का साबुन है, इसकी एमआरपी 33 या 35 है। आधे के हिसाब से ये क्या रुपए का रह गया? कोई 15 रुपए 17 का रह गया। आप ईमानदारी से बताना, 15 रुपए का बाजार में कोई चंदन का साबुन आता है? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, आता है क्या? नहीं आता है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट, ये टूथपेस्ट बाजार का हमने देखा ही नहीं, लगाते ही। ये टूथपेस्ट एमआरपी इसका 85। मोदी केयर की सारी पॉलिसी मिला के आपको डिस्काउंट मिलेगा, फ्री गिफ्ट मिलेंगे, कैशबैक आपके खाते में आएगा और साल में 3 बार फ्री मिलेगा। ये सारी चीजें जोड़ के 3,000 का सामान 1,500 का, तो 85 रुपए का टूथपेस्ट कितने रुपए का? 42 रुपए 50 पैसे का। दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ, इस तरीके की क्वालिटी का 42 रुपए 50 पैसे में कोई मंजन बाजार में अवेलेबल है क्या? नहीं है। तो माने अच्छी क्वालिटी का। और एक बात मैं बता दूं, सो कॉल्ड हर आदमी अपने राष्ट्र के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है, देश हित हमारा सर्वोपरि है, और हम कॉलगेट लगा रहे हैं, क्लोजअप कर रहे हैं, डब का साबुन लगा रहे हैं, हिंदुस्तान लीवर की वजह से अमेरिका को पैसा जा रहा है। ये आपका स्वदेशी भी प्रोडक्ट है। आप चाहते हो मैं नेशनल कंट्रीब्यूशन करूं, अपने देश को मैं कहीं सपोर्ट करूं, तो अगर आप ये मंजन करते हो, ये पेस्ट करते हो, मोदी करके साबुन से नहाते हो, तो जाने अनजाने में देश को सबसे बड़ी ताकत दे रहे हो। मैं आपको बताऊं एक उदाहरण, चाइना हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ है। कितने लोगों को ये बात मालूम है? हमारी फ्रीडम पहले की है, लेकिन आपको जान के सुखद होगा कि दुखद आश्चर्य होगा, आई डोंट नो, हमसे वो करीब 200 साल आगे। कितने साल? 200 साल। हमारे यहाँ ये अभी वंदे भारत मातरम आई है, ट्रेन कौन सी आई है? वंदे भारत अभी लॉन्च हुई है। अभी राविंद्र गया मेरे साथ चाइना में, बुलेट ट्रेन पहले करीब 12-15 सेकंड में 300 किलोमीटर की रफ्तार पे आती है चाइना के अंदर। एक उससे बड़ी ट्रेन मैग्लेव ट्रेन, जो मैग्नेटिक फोर्स से चलती है। मैं चाइना की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ बताना चाह रहा हूं आपको। मैग्नेटिक फोर्स से चलती है, करीब 20 सेकंड में 700 की स्पीड पाई जाती है 1 घंटे में, हेलीकॉप्टर की रफ्तार से। उनके पीछे राज क्या है? पूरी दुनिया को वो मार्केटिंग करके अपना सामान तो बेचना चाहते हैं, लेकिन किसी दूसरे कंट्री का खरीदना नहीं चाहते। भारत का बहुत कम एक्सपोर्ट हमारा चाइना को होता है, लेकिन इंपोर्टेड आइटम हम चाइना का बहुत सारे तरीके से लेते हैं। तो देश हमारा कहां से भैया मजबूत हो जाएगा? चाहे भाजपा की झंडी लगा लो, चाहे बसपा की लगा लो, चाहे संघ का नेकर पहन लो, बातें करने से देश मजबूत नहीं होगा। अगर मोदी कर का प्रोडक्ट लोगे तो देश का पैसा देश में बचेगा। यस। अगर दूसरी कंपनी का, डाबर भी लोग समझते हैं, डाबर कहां की कंपनी है? बाहर की कंपनी है, अमेरिकन प्लेटफॉर्म है। विदेशी कंपनियों का सामान यूज करोगे तो बहुत सारा हमारे देश का पैसा दूसरे देश में चला जाएगा। अभी एक घर का खर्चा कितना हो गया भैया? 5,000 मोटे मोटे तौर पे आराम से हो जाता है। और हमारे मिलने वाले करीब करीब हमारे आसपास खास लोगों में कितने होते हैं? खास सबके जीवन में करीब करीब 10 लोग सबके जीवन में खास होते हैं कि नहीं? यस। अरे एक ही आदमी के जीवन में 10 लोग किस किस के खास है? अभी भी कुछ लोग नहीं हाथ उठा रहे हैं, मोहित के तो है। 8-10 लोग सबकी जिंदगी में खास होते हैं। आपके दोस्त ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनो, आपके कई बार दोस्त ऐसे होते हैं, कई बार, कि आप अपनी बात उनसे मनवा लोगे, आइटम सेकेंडरी हो जाता है। तमाम लोग सिगरेट पीने की बात मनवा लेते हैं, तमाम लोग गुटखा खाने की बात मनवा लेते हैं, तमाम लोग दारू पीने की बात मनवा लेते हैं, और भी अलग अलग। आप जो गुटखा खा रहे हो कोई भी, वो आपने नहीं खाया, आपने
किसी खास दोस्त की बात मानी, हाँ या ना? यस तो क्या हम अच्छी बात नहीं बनवा सकते हैं? जो नेचुरल प्रोडक्ट है, इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, प्राकृतिक सपोर्ट करता है, इंडियन है, सस्ता भी पड़ेगा, उसके घर में खुशियां भी आएंगी, तो 10 लोगों को मनवा सकते हैं कि नहीं? यस बढ़िया। तो अगर इन 10 लोगों में आपने 10 से 15 हजार का सामान और दे दिया, हर घर में करीब 1000 रुपए का, हो सकता है ये काम? कोशिश करें तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता तो करीब करीब अब आप इसको गेम को समझना, कितने का लग गया? 100 पीवी 100 पीवी। कुछ लोग जो कंसल्टेंट है वो समझते हैं, बाकी के लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। 6000 को हमारे यहाँ बोलते हैं 100 पीवी पीवी। करीब हमने अपने 10-12 लोगों को 10-12 हजार का और दे दिया, तो 6000 में 100 पीवी, तो 12000 में कितना पीवी? 200 लाउडली बोलो थोड़ा सा। 200 पीवी एक बार और। 200 पीवी बढ़िया। 200 पीवी। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 300 पीवी 300 पीवी। 300 पीवी माने करीब करीब कितना बिजनेस वॉल्यूम हो गया? 8100। नहीं, बिजनेस वॉल्यूम 27 से गुणा कर दे तो 27 से कितना हो गया भैया? 8100। ये 8100 आपका बिजनेस वॉल्यूम हो गया, जिसपे हमें चेक कैलकुलेट होता है। ये जो आपने शॉपिंग करी, इसका करीब करीब ये आधा होता है, करीब करीब माने आपका 8100 बिजनेस वॉल्यूम हो गया। 300 पीवी कैसे हुआ? 100 पीवी हमने कर लिया और 200 पीवी हमने अपने दोस्तों को दे दिया। अब हमने क्या करा? हमने इन पूरे के पूरे 10 लोगों की टीम बनाई। एक तो मैं ये बता दूं कि कम से कम 10 लाइनें हमें बनानी है। 10 लोगों को मोदी केयर ज्वाइन कराना है। साहब ज्वाइन कराना पड़ेगा क्या? हाँ भैया बिल्कुल पड़ेगा। उनके घर में प्रोडक्ट भी देना है, उनको इस व्यापार की पावर भी बता दी, और इन लोगों से भी करना है कि भैया आप भी 300 पीवी इस तरीके से कर लो कि 100 पीवी आपके घर में यूज हो जाएगा, बाकी की आप अपने कुछ कस्टमर बना के 200 पीवी का व्यापार और कर लो। बात समझ में आ रही है? आपके 10 लोग अगर 300 पीवी करेंगे तो आपका कितना हो गया? 3000 पीवी हो गया। 3000 पीवी का मतलब हो गया करीब करीब 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम हो गया। और यहां पे आपको मोदी केयर के अकॉर्डिंग करीब करीब 10 से 15 हजार रुपए आपके घर में इनकम आ जाएगी। केवल 10 लोगों की दुकान बदलवाने से अगर हमारे घर में 10,000 रुपए की इनकम आ रही है तो कैसा रहेगा? कौन बता बहुत ही सकते हैं? अच्छा बजाओ फिर ताली। बहुत अच्छा रहेगा। 10,000 में भी 100 के 100 नोट होते हैं। आप उसकी SIP कर सकते हो, डाकखाने में RD खोल सकते हो, 10-15 साल तक आप उसको चलाते रहो, तो जब बेटी की शादी करने जाओगे एक मोटा अमाउंट आपको इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा, कुछ अच्छा होगा जिंदगी में। और अगर 10 लोगों पे आपकी इनकम आ रही है 10 से 15 हजार, तो इस 10 पे अगर जीरो बढ़ेगा तो इधर भी जीरो बढ़ेगा। यही इनकम आपकी 1.5 लाख से 1 लाख से 1.5 लाख रुपए हो जाएगी। कितने लोगों के नेटवर्क के ऊपर? कितने लोगों की टीम के ऊपर? खाली 100 लोगों के ऊपर। कौन से 100 लोग? एक्टिव 100 लोग। जो लोग टूथपेस्ट करते हैं, नहाते हैं, चाय पीते हैं, स्वस्थ दिखना चाहते हैं, गोरे दिखना चाहते हैं, झुर्रियां गायब हो जाए, खुश रहे, उनके घर में कोई बीमारी नहीं रहे, ऐसे 100 लोगों का नेटवर्क हमें बनाना है। बन सकता है? यस बन सकता, वाकई बन सकता, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट आज कर दूं, कभी मैंने ये मीटिंग में नहीं बोला, लेकिन आज मैं भरे मंच से कह रहा हूं, अगर 30 पीवी करेंगे, 40, 50, 100 पीवी करेंगे और चाहेंगे मुझे 1 लाख रुपए की इनकम आवे, तो मैं आज गारंटेड कह रहा हूं नहीं आएगी। हेलो, कोई आदमी सोचे मैं व्यापार तो करूं, दुकान तो मैं बना लूं किराए पे, लेकिन उसमें रैक लगा के सामान नहीं लगाऊंगा, तो क्या उसकी दुकान पे इनकम आएगी? नहीं आएगी। 300 पीवी का कारोबार हमको करना चाहिए। 100 लोगों पे आपकी इनकम 1 से 1.5 लाख है, तो यहाँ पे रुक जाएंगे क्या लोग? नहीं भारत की जनसंख्या रुक थोड़ी जाएगी। अगर इन पे भी कभी जीरो लगा
तो आपकी इस वाली आमदनी पे भी जीरो लगने की प्रबल संभावना है। 1000 लोगों के नेटवर्क पे आपकी इनकम 10 लाख से 15 लाख रुपए महीने हो सकती है। और आई कैन से प्राउडली, पिछली बार जो मीटिंग में आए थे हमारे मुकेश सर, कितने लोग मिले थे उनको? कितना उनका पे आउट है इस समय? करीब करीब 7 लाख रुपए महीने का उनका पे आउट है। और मैं आपको बता दूं, 7 लाख अभी भी भारत की किसी भी अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारी को नहीं मिलता। 7 लाख रुपया एक महीने में, मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करता हूं। 7 लाख रुपया महीना 12 से गुणा कर दो, 84 लाख रुपया हो जाता है। अगर चरित्रवान आदमी है, राष्ट्रपति की भी तनख्वाह नहीं है, अगर चरित्रवान आदमी है तो 1 से 2 लाख रुपया खर्च करो, 5 लाख रुपया हर महीने आपके अकाउंट में इकट्ठा। 10 महीने में 50 लाख की पंच बनती है। और 50 लाख जब आपके अकाउंट में पड़े होते हैं तो आपका पांव अलग तरीके से गिरता है। फिर कितने लोगों को यह बात पता है कि जब जेब में 1 रुपया नहीं है तो पैरों की स्पीड साला पता नहीं क्या कुछ कम होती है। और 2-2 हजार के अगर 50-60 नोट पड़े तो उस दिन खाना भी नहीं खाया हो तो पांव कुछ अलग तरीके से चलता। कितने लोगों को बात मालूम है? ये किसी शायर ने लिखा था कि ये माना कि पैसा खुदा नहीं है। लेकिन अगली लाइन उसने बड़ी जबरदस्त लिखी, ये माना कि पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से भी कम नहीं है। जब नहीं हो तब इसकी अहमियत पता चलती है। जो जिंदगी भर ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा खास हूं, और जो गर्दिश के दिन आते हैं मुंह फेर जाते हैं, वो ये सोचने लगते हैं मेरे घर पे ना आ जाए। एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट, और जिंदगी भर कहता रहा रिश्तेदार कि मैं तुम्हारा खास हूं, और उस पर फोन पहुंचे एक्सीडेंट हो गया है तो कांप जाता है मेरे से पैसे न मांग ले कहीं। दुनिया बड़ी विचित्र है, इसलिए अपनी आमदनी का, ईमानदारी का, निष्ठा का कोई सेकंड सोर्स ऑफ जिंदगी में खड़ा करना एक बहुत बड़ा धर्म का काम है। और मुझे समझ में आता है कि ये धर्म का काम हमें सबको करना चाहिए, हाँ या ना? हर हाल में करना चाहिए। अभी लास्ट में 2 बातें मैं और आपके बीच में रखूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये लास्ट में। कौन लोग इस व्यापार को कर सकते हैं? कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए इसके लिए। जो चाहते हैं मेरे को जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा इनकम आवे, जो चाहते हैं, ईमानदारी से चाहते हो, चोचले बात है, आप तो चाहते ही पक्का, नहीं तो कोई बहाना होता आपके पास नहीं आ पाने का। आप आ गए हो यहाँ तक, आपका मन, इंद्रियां, कर्म आपको यहाँ तक लेके आ गए तो पक्का बीज पड़ा है आपके अंदर। जो चाहते हैं मेरे को मेरे सपनों की कार मिले, इसको मैं लिखता हूं ड्रीम कार। और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए करेक्ट कर दूं, ये वैगनआर, ऑल्टो, सॉल्टो और ये सारी वो स्कॉर्पियो तक और फॉर्च्यूनर तक कोई भी कार ड्रीम कार नहीं है। टिल फॉर्च्यूनर ड्रीम कार स्टार्ट फ्रॉम मर्सिडीज, वॉल्वो, BMW, पोर्शे। क्या पता जन्म दोबारा नहीं मिला, अभी देख देख के चले जाओ औरों की गाड़ियां। ये गारंटी थोड़ा ही कि दोबारा जन्म मिल जाएगा। भाई यही तो सुना है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 84 लाख योनियों में से आए हैं, अभी कोई बढ़िया काम तो कर नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कि दोबारा फिर उसी चक्कर में चले जाए, तब तो किसी गाड़ी के नीचे ही शिकार हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? यस। एक जिंदगी है, इसको सफल करने के लिए भगवान हमारे बीच में किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से अपॉर्चुनिटी लेके स्वयं आते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ईश्वर किसी न किसी व्यक्ति के रूप में मौका लेके हमारे जीवन में आते हैं। उस समय हमारा कर्म है अपना मन और हृदय खोल के पूरी निष्ठा से उसको स्वीकार करें। बात समझ में आ रही है? यस। 3 चीजें हैं साथियों। एक होता है हमारा विश्वास, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन बताएंगे? बिलीव। बिलीव, यस। एक होती है हमारी आस्था, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेथ, FAITH, फेथ। और एक होती है हमारी श्रद्धा, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या कहेंगे अंग्रेजी में श्रद्धा को? सरेंडरनेस या डिवोशन, जो भी आप समझो। विश्वास की छलनी से जब तक कोई भी चीज आपके मन से यहां नहीं उतरेगी, विश्वास रूपी एक छलनी है, तो आप यहां बातों में टेक्निकली सुनते रहोगे, कभी जीवन में घटित नहीं होता। नहीं, अच्छे काम करो, माँ बाप का आदर करो, खूब मेहनत करो,
अच्छे अच्छे काम करो, फालतू समय मत बर्बाद करो, सुबह को योगा करो, एक्सरसाइज करो। कितने लोग जानते हैं ये बात? कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़े करो कि एक्सरसाइज करो, शरीर अच्छा रहता है। हाथ खड़े करो जो जानते हैं। अब हाथ नीचे करो। कितने लोग वास्तव में करते हैं आधा घंटा ईमानदारी से? ईमानदारी वाले हाथ तो कम हुए ना। तो माने ये विश्वास तो सबको है कि एक्सरसाइज करने से पेट बाहर नहीं आएगा, मध्य प्रदेश थोड़ा अंदर रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी विश्वास में कमी है, तभी वो चीज हमारे व्यवहार में नहीं आती। तर्क की कसौटी पे यहाँ पे चीजें रहती है। तर्क के बाद जब हम सरेंडर करते हैं उसको विश्वास कहते हैं। तर्क के बिना कोई चीज, जब हम अपना समर्पण करते हैं, तर्क के बिना कोई तर्क नहीं है। मोदी के अच्छा काम है, कोई तर्क नहीं। सुरेखा भार्गव कर रही, पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं, सोनू शर्मा कर रहे हैं, एसपी भारिल कर रहे हैं। आज अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में सबसे ज्यादा करोड़पति इस इंडस्ट्री ने दिए। यूएसए में किसी और कंपनी ने, ऑटोमोबाइल ने नहीं दिए, जबकि ऑटोमोबाइल अमेरिका का सबसे बड़ा है, उसने नहीं दिए, नेटवर्क मार्केटिंग ने दिए। तो माने ये हमारा बिना तर्क के भरोसा, हमारा समर्पण कह रहता है, कोई तर्क नहीं है। और जहां पूर्ण सरेंडर आपका हो गया, पूर्ण सरेंडर, वो कहलाती है हमारी श्रद्धा। और तभी हमारे विद्वानों ने बोला है, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। ज्ञान असली उसी को मिलता है जिसको श्रद्धा रहती है काम के प्रति। नहीं, हमारी बुद्धि क्या कहती रहती है? अभी सुन रहे हैं, ये बात तो कुछ कुछ सही थी, तो राइट टिक कर दिया और अंदर गई। और ये बात कुछ समझ में नहीं आई है। शैलेंद्र जी दिखावा करने के लिए बहुत बोलते हैं, प्रभावशाली वक्ता लगे इसलिए ज्यादा बातें करते हैं। ये बात आपने कट्टा मार दी, तो इसी पहली तर्क वाली कसौटी पे खड़े हैं। और ऐसा करते रहने से हम बैठे रहते हैं, लेकिन चीजें हमें उतनी हासिल नहीं होती। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा, पहले समझ लो अच्छे से, और उसके बाद अपने आप को श्रद्धा वाले कॉलम में सेट करो। जो भी जिंदगी का काम है, मोदी कह रहे नहीं, कोई भी काम है, एक बार अगर उसको हाथ में पकड़ लिया, पूरी श्रद्धा के साथ समर्पित। तैयार है सब लोग? सब लोग तैयार है? चलो, तो एक मेरा पसंदीदा एक फ्रेमवर्क है, वो भी मैं आपके लिए बना देता हूं। ये ड्रॉ मैंने करीब करीब हर बार किया है, आज मैं दोबारा से दिखाता हूं, और मेरा बहुत पसंदीदा है इसलिए मैं इसको रिपीट करता हूं। एक कोई आदमी बना रहा हूं, सही बन रहा है गलत बन रहा है ये आप देखना, अच्छे से समझना है इसको। ये शायद आपके जीवन में काम करेगा सबके। ये पिक्चर का नाम है ए, और ये पिक्चर जो मैं दूसरी बना रहा हूं, इस पिक्चर का नाम है बी। और अब मैं एक तीसरा और पिक्चर आपके सामने बना रहा हूं, इसका नाम है सी। एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में, काम सब लोग करते हैं, पहले तो ये समझ लो, बिना काम के कोई रह नहीं सकता। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उस समय आपको ये ज्ञात है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, और इससे जो पीड़ा परेशानी हो रही है विचारों में, जो घुटन हो रही है, जो अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही है, वो भी काम है। अकर्मण्यता कभी हो ही नहीं सकती, निष्काम नहीं हो सकते, वो लंबा टॉपिक हो जाएगा। हर समय आदमी काम कर रहा है, बैठा बैठा नेगेटिव सोच रहा है, वो भी काम ही है, वो काम चल रहा है। मनसा वाचा कर्मणा, 3 स्थिति होती है काम की, तो मन से चल रहा है काम। एक आदमी जो काम करते समय ऊपर से तो मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर अंदर रो रहा है, एक ये स्थिति है काम की, एक ये स्थिति है काम करने की। कुछ भी काम, ड्यूटी करने की, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की, घर में फैमिली के साथ, बीवी आई सामने, अंदर से तो रो रहे हैं, सामने देख के मुस्कुरा रहे हैं। बात समझना, बात को, गेम को थोड़ा। दोस्त मिला,
दोस्त को ऐसे करिए, अरे आइए, वेलकम भैया, आइए 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 प्लीज, आप आओ ना। इसको लग रहा मैं दोस्ती नहीं हूं। ऐसे मिल रहे हैं लेकिन अंदर खुश नहीं है। ऐसे होता है जिंदगी में, करें ईमानदारी से बताओ। यस कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि अंदर से कुछ टपक रहा है, दुख वो मन में, हृदय में कहीं पड़ा है। और एक स्थिति होती है, ऊपर से तो खूब दिखावे में मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर उदासीन अखाड़ा के महंत हो गए हैं, ना खुश है ना खुश है। एक ये स्थिति है। और तीसरी स्थिति क्या है, हम ऊपर से भी मुस्कुरा रहे हैं और अंदर ही अंदर भी बहुत खुश है कि मालिक ने दया करके मुझे अच्छा जन्म दे दिया, अच्छे माँ बाप दे दिए, अच्छे दोस्त दे दिए, अब अच्छा मोदी के रूपी मौका दे दिया या जो भी मौका दे दिया आपको, अंदर से भी मुस्कुरा रहे हैं। सही बताना कौन सी वाली स्थिति आप पसंद करना चाहोगे इसमें? सी। जिंदगी में बदलाव किससे आएगा? सी से। इसके लिए गाना बना था फिल्मी दुनिया में, ये जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छिपा रहे हो। पूरा मुझे नहीं याद है। इससे कभी लाइफ में सक्सेस नहीं आती। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। चोचलेबाजी नहीं चाहिए सक्सेस के लिए, कोई चोचलेबाजी नहीं। एक छोटी सी स्टोरी है, मुझे बहुत पसंद है, मैं सुनाता हूं आपको कि श्रद्धा हमारे मेंटर के प्रति, गुरु के प्रति, काम के प्रति, परिवार के प्रति, बड़ों के प्रति कैसी होनी चाहिए। वो एक कहानी के माध्यम से आपको मैं मैसेज भेजता हूं। एक गुरुजी पहले गुरुकुल में पढ़ाते थे। प्रीति को नींद आ गई क्या कह रहा था मैं? क्या कह रहा था प्रीति? ध्यान में चली गई। एक बार खड़े हो जाओ सब लोग। एक कहानी और उसके बाद आज 5 तरीके की हंगर सिखाऊंगा।